हेलो दोस्तों, मैं अजमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल डायरी पर। दोस्तों, आज हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको देखकर आपको बहुत डर लगता है। हाँ जी हाँ, आप समझ गए। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रूट के बारे में, जिसको हिंदी में करणी कहते हैं। करणी का जोड़ आ जाए, घटाव आ जाए, गुणा या भाग आ जाता है तो हम लोग सोच में पड़ जाते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, और अक्सर हम लोग गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारा आंसर नहीं आता। पर आज हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट का, यानी करनी का जोड़, घटाव, गुणा, भाग। इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अंडर रूट अगर है तो हम लोग परिमेयीकरण, या जिसको इंग्लिश में रेशनलाइजेशन कहते हैं, उसको कैसे किया जाता है। अगर बटे में हमारा अंडर रूट आ रहा है तो उसको हम लोग कैसे हटाते हैं, और उसको हटाने के लिए हमारा क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज ये सभी चीजें सीख जाएंगे, जिससे आने वाले किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अंडर रूट का जोड़। इसका मतलब, अगर करणी दिया गया है, करणी में दो संख्याएं अगर दी गई हैं तो उसको कैसे जोड़ा जाता है। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोग हाई स्कूल का यूपी बोर्ड का मैथ्स पढ़ रहे हैं। उसमें हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ा दिया है और वृत्त पढ़ा रहा हूं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो ऊपर देखिए आई का बटन आया होगा, वहां पर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ताकि आपके मार्क्स अच्छे आए पेपर में। ठीक है, तो चलता हूं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट का जोड़। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे अंडर रूट का जोड़। देखिए, आपके पास अगर इस तरह से आ जाए अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 4, अगर इसको हमको जोड़ना पड़े तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे। आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर जोड़ करते समय दोनों सेम, अंडर रूट में जो भी संख्या आ रही है दोनों अगर समान संख्या है तो हम लोग सबसे पहले अंडर रूट के साथ वो संख्या उतार लेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर दोनों तरफ हमारी समान संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर, तो हमने अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या थी उसको बाहर कर लिया। अब और क्या करेंगे, प्लस में हमको ये ध्यान देना होगा कि अगर अंडर रूट के बाहर कुछ भी नहीं लगा है, इसका मतलब है कि हम लोग यहां पर एक मानकर चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है तो एक मानकर चलेंगे। तो इसको उतारने के बाद एक और एक ये दोनों जुड़ जाएगा और यहां पर आ जाएगा 2। इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट 4 और अंडर रूट 4 का जब हम लोग जोड़ करेंगे तो 2 अंडर रूट 4 आ जाएगा। ठीक है, ये पहले टाइप का क्वेश्चन है जो आपको दिख सकता है पेपर में। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे टाइप का। इसमें आपको दे सकता है, जैसे यहां पर है 2 रूट 4 प्लस 3 रूट 4। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको दे सकता है, इस तरह का जोड़ आ सकता है। तो देखिए, अंडर रूट के अंदर सबसे पहले हमको चेक करना है क्या अंडर रूट के अंदर जो भी संख्याएं हैं समान है कि नहीं है। अगर समान है तब तो बहुत अच्छा है। देखिए, यहाँ पर अंडर रूट 4 है, यहाँ पर भी अंडर रूट 4 है, इसका मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या है हमारी समान है, और उसको हम सीधे सीधे उतार लेते हैं। उसके बाद अंडर रूट के बाहर जो भी संख्या रहती है उसको सीधा सीधा जोड़ लिया जाता है। 3 ये है, 2 ये है, 3 और 2 मिलकर 5। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा 5 अंडर रूट 4। ठीक है, ये दूसरे टाइप का था। एक टाइप ये है कि जब हमारा बाहर की संख्या मान लो समान है और अंदर की जो अंडर रूट वाली संख्या है वो असमान है। इस क्वेश्चन में आप देखिए कि बाहर जो संख्या लिखी है वो तो समान है, पर अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो समान नहीं है। तो सबसे पहले इसको आप लोग देखिएगा तो ये मत सोचिएगा कि ये बाहर वाला समान है तो सीधा सीधा इसकी तरह जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ेगा। हमको अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं हैं उसी को लेकर अनुमान लगाना है कि क्या हमको बाहर वाली संख्या जोड़नी है या नहीं जोड़नी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों संख्या समान है कि नहीं अंडर रूट के अंदर। देख रहे हैं हम कि यहाँ अंडर रूट 4 है, यहाँ अंडर रूट 3 है।
दोस्तों यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी हुई है वो दोनों संख्या अलग अलग है, अलग अलग संख्या दे रखी है। तो इस दशा में जब हमारे अंडर रूट के अंदर दोनों अलग संख्या होती है तो जोड़ हमारा पूरी तरह से ये नहीं जुड़ेगा, ये जैसा है वैसा ही उतर जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि अगर इसके नीचे मैं इसका उत्तर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2√3 प्लस 2√4, यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर ये संख्या और ये संख्या मतलब अंडर रूट वाली संख्या दोनों बराबर होती तब तो मैं ऊपर वाला जोड़ लेता, पर अंडर रूट के अंदर की जो संख्याएं हैं वो बराबर नहीं है तो ये जुड़ नहीं सकती हैं, ये जैसी है वैसे ही उतर जाएंगी, वही आंसर हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि हमेशा अंडर रूट के अंदर वाली संख्या से हमको मैच कराना है। अगर ये दोनों एक ही है तब तो हल होगा, अगर एक नहीं है तो उसका कोई हल नहीं होगा, उसको सीधा सीधा उतार लिया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग अंडर रूट का जोड़ कैसे करते हैं। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर मानता हूं संख्याएं अलग हो सकती हैं पर तरीका वही है हल करने का। सबसे पहले हमको देखना है कि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं दे रखी हैं वो समान है या असमान है। अगर समान होती है तो उनके साथ दो संख्याएं जो होती हैं उनको जोड़ लिया जाता है। अगर ऊपर की तरह कोई संख्या नहीं दे रखी है तो हम लोग एक मान लेंगे और उसको हल कर लेंगे। और नीचे जो संख्या तीसरी संख्या दे रखी है इसमें हम देख रहे हैं कि परिमेय संख्या अलग अलग मतलब अंडर रूट वाली संख्या अलग अलग है। अगर ये संख्याएं अलग होती हैं तो जैसी हैं वैसे ही उतर जाती हैं, यही हमारा आंसर है। दोस्तों ठीक है, उम्मीद है कि आपको अंडर रूट का जोड़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अंडर रूट की घटाव की तरफ। जब करणी में दो संख्याएं दी हैं या दो से अधिक संख्याएं दी हैं तो उसका घटाव हम लोग कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं। तो अंडर रूट का घटाव हम लोग देखते हैं। मानता हूं पहली टाइप का जो क्वेश्चन है वो मैं वही क्वेश्चन ले लेता हूं, अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 4, ये आपको दिया है घटाने के लिए। आपको पता है कि जब अंडर रूट 4 में से अंडर रूट 4 घटेगा तो क्या आएगा, ये प्लस ये माइनस का है ये प्लस का है, कट के क्या आता है जीरो, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें क्योंकि ये दोनों संख्याएं समान है, अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं वो समान है। और मैं मानता हूं कि यहाँ पर एक है यहाँ पर भी एक है तो तब भी ये दोनों संख्याएं समान हुई, एक धन में है और एक ऋण में है। हमको पता है कि जब दो समान संख्याएं एक धन में होती है और एक ऋण में होती है मतलब एक पॉजिटिव में होती है और एक निगेटिव में होती है तो वो कट के जीरो आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्या हो गया जीरो हो गया। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है, यहां पर मान लीजिए दिया है √3 माइनस 2√4, ये आपको दिया है हल करने के लिए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो जिस तरह से हमने अंडर रूट के जोड़ में देखा था कि हम लोग पहले चेक करते हैं कि क्या अंडर रूट के अंदर वाली संख्या समान है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याएं समान है। जब दोनों संख्याएं समान होती हैं तो ऊपर वाली संख्या घट जाती है। ये दोनों संख्याएं समान है तो इसको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा तो यहाँ 1 लिख लिया। इसका मतलब यह है कि सिर्फ अंडर रूट 4 आया। 3 अंडर रूट 4 माइनस 2 अंडर रूट 4 का जब हम लोग माइनस करेंगे तो सिर्फ अंडर रूट 4 आएगा, या इसको 1 अंडर रूट 4 भी कह सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ संख्याएं भिन्न भिन्न है, जैसे यहाँ 4 अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट 2 अगर इस तरह से दे दिया है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या दी है वो समान है या नहीं। देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ वो समान नहीं है, यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, यहाँ पर 4 यहाँ पर 2 दिया गया है। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाएगा, जब ये अंडर रूट बराबर नहीं होगा तो हम लोग इसको ऐसे ही उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 4√3 माइनस 2√2, यही हमारा उत्तर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको माइनस नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों अंडर रूट अलग अलग है। देख रहे हैं यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 2 है, ये दोनों हम अलग नहीं कर सकते, इसको हल नहीं कर सकते, इसलिए जैसा है वैसा ही हम लोग उतार देंगे। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको मिलता है घटाव में, इससे ज्यादा बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। हाँ, बटे में जो संख्याएं आती हैं हम लोग उस पर भी आगे चर्चा करेंगे। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले अंडर रूट का गुणा करने। ठीक है, जब दो अंडर रूट दिया हुआ है और दोनों अंडर रूट के अंदर एक ही संख्या है या अलग अलग संख्या है तो उसका गुणा हम लोग कैसे करते हैं, तो चलते हैं हम लोग सीख जाते हैं अच्छे से। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अंडर रूट का गुणा।
अंडर रूट का गुणा कैसे किया जाता है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेंगे। पहला एग्जाम्पल है, फिर से वही एग्जाम्पल लिया, अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4, ये मैंने किया। इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा जहां ये संख्याएं बदल बदल के दी हुई होंगी। कहीं 2 अंडर रूट 2 तो कहीं अंडर रूट 3 मिल सकता है, 5 6 7 8 कुछ भी मिल सकता है। तो हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं अंडर रूट 4 गुणे अंडर रूट 4 का। तो जब 4 और 4 दोनों अंडर रूट में है, जब इसका गुणा हम लोग करेंगे तो ये अंडर रूट से कट जाता है और आता है सिर्फ 4। जब दो अंडर रूट में दो संख्याएं दे रखी होंगी जब और दोनों समान होंगी, देखिए सबसे पहले इसमें भी हमको चेक करना होगा क्या अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं दे रखी हैं वो समान है या असमान है। अगर दोनों समान संख्याएं हैं जो अंडर रूट के अंदर में हैं तो उसका जब गुणा किया जाएगा तो सिर्फ अंडर रूट हटेगा, बाकी वो संख्या सीधे सीधे उतर जाएगी। ठीक है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, जब दो समान संख्याओं का अंडर रूट अगर रहता है, अगर उसका गुणा किया जाता है तो जैसे यहाँ पर अंडर रूट 4 है तो इसमें से 4 को बाहर कर लिया, अंडर रूट से कट गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे टाइप की तरफ। जैसे कि यहां दे दिया जाए 3 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2। ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले ये और ये दोनों अंडर रूट बराबर है। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो बाहर दिया गया है उसका गुणा कर लेंगे हम 3, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर वाली संख्या का बाहर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, बीच में गुणा है, गुणा कर दिया। अब देखिए इसका इसमें गुणा करना है। अभी ऊपर हमने देखा कि जब दो समान संख्याएं होती हैं तो संख्या को सिर्फ बाहर लिखा जाता है, रूट से रूट कट जाता है। तो यहाँ पर दो समान संख्याएं हैं जो अंडर रूट के अंदर है, तो 2 और 2 यहाँ पर दोनों जगह 2 2 है, तो इसमें से 1 2 बाहर कर लिया, बाकी ये अंडर रूट से कट गया तो आया सिर्फ 2। तो 6 का गुणा 2 में करेंगे तो हो जाएगा 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। 3 अंडर रूट 2 गुणे 2 अंडर रूट 2 का गुणनफल कितना आया, 12 आया। कैसे किया आपने देख लिया। इसके अलावा आपको ऐसे भी आ सकता है, माना 4 अंडर रूट 3 गुणे 2 अंडर रूट 4, इस तरह से भी आ सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि अंडर रूट में जो दो संख्याएं हैं वो दोनों अलग अलग हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको करना ये होगा कि जो बाहर की संख्या है सबसे पहले इसका गुणा कर लेंगे बाहर वाली संख्या से। तो 4 का गुणा 2 में किया तो 4 दूनी 8 हो गया गुणे। अब देखिए यहां पर अगर समान संख्या होती तो मैं उसको एक बाहर कर लेता, रूट से रूट कट जाता, पर यहाँ असमान संख्याएं हैं तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, रूट जैसा है वैसा ही रहेगा, वो नहीं हटेगा क्योंकि दोनों असमान संख्याएं हैं। ये हमको ध्यान रखना होगा कि अंडर रूट के अंदर अगर समान संख्या है तब तो संख्या उतर जाएगी, दोनों का रूट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर असमान संख्याएं हैं अंडर रूट के अंदर तो इसमें यह होगा कि जो दोनों संख्याएं अंदर रूट के अंदर में होंगी उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 4 और 3 का आपस में गुणा किया तो 4 3 12, तो यहां पर 12 हो जाएगा अंडर रूट के साथ। अगर संख्या समान होती तो ये अंडर रूट हट जाता, सिर्फ संख्या लिख देते। जैसा कि मैं एक एग्जांपल इसका और ले लूं तो यहां मैं लिख दूं 2 रूट 3 गुणे 3 रूट 2। हम देख रहे हैं कि रूट के अंदर दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है। और बाहर वाली संख्या की बाहर वाली संख्या से गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 3 6 गुणे। अब यहां पर ये अंडर रूट 3 है, यहां पर ये अंडर रूट 2 है, तो इसमें दोनों अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, ये अंडर रूट के अंदर ही आएगा तो और इसका गुणा इसमें कर देंगे। 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूना 6 हो गया, तो यहां पर आ गया 6 रूट 6। ठीक है। तो ये हमारा गुणा होता है, इससे ज्यादा और गुणे में कुछ नहीं पूछा जाता है। इसी टाइप का गुणा आता है, या तो दोनों अंडर रूट के अंदर समान होगा या तो उसके अंदर बाहर दोनों संख्याएं अलग अलग होंगी। यहाँ जैसे यहाँ पे लिखा है देखिए अंडर रूट 4 अंडर रूट 3, ये दोनों अलग अलग है और बाहर वाली संख्या भी अलग है। या तो ऐसा करेगा कि अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं समान होंगी पर बाहर वाली संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी। ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल देख लिया गुणे का। अब हम लोग चलते हैं अपने अंडर रूट का भाग कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अंडर रूट का भाग कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है,
इसका भाग हमको करना है, ठीक है। तो अगर अंडर रूट 3 भागे अंडर रूट 3 करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 भागे अंडर रूट 3। हमको पता है कि अंश और हर में जब समान संख्याएं होती है तो वो कटकर 0 आ जाती हैं, 0 नहीं 1 के बराबर आती है, ठीक है। ये हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो गया 1। हमको ये देखना है कि जब अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं बराबर होंगी और उसके बाहर कुछ अलग से कोई संख्या नहीं दी रखी होगी, इसका मतलब यहाँ पर 1 मान लेंगे हम, दोनों तरफ 1 1 है। तो यहाँ पर अगर 1 1 लिख दूं मैं ऊपर नीचे, तो रूट 3 से रूट 3 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब भी उत्तर 1 ही आएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसका उत्तर 1 आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है 6 अंडर रूट 3 भागे 2 अंडर रूट 3, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा अंडर रूट 3 काट देंगे, क्योंकि ये दोनों एक समान है और 2 एकम 2, 2 3 6, तो यहाँ पर क्या उत्तर आ जाएगा, सिर्फ 3, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट गया, क्योंकि ये दोनों समान आइडेंटिटी है। अंडर रूट के अंदर 3 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, इसलिए ऊपर नीचे समान है तो कट गया। अब यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 6, तो 2 एकम 2, 2 3 6, तो आ गया हमारा आंसर 3। ये तीसरा क्वेश्चन है, देखिए ये है 8 रूट 3 बटे अंडर रूट 6। यहाँ पर अंडर रूट 6 दिया गया है, ऊपर 3 कैसे काट सकते हैं, तो इसको एक तरीका है लिखने का, 8 अंडर रूट 3 ऊपर है, इसको हम लोग अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 3 लिख सकते हैं। क्योंकि आप इसके पहले हमने गुणा में सीखा था कि अगर 2 अंडर रूट दिया हुआ है और दोनों अलग अलग दिया गया है तो हम लोग अंडर रूट सीधा सीधा उतार लेते हैं और इसका गुणा करते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं, तो 3 दूना 6। आपने सीखा है ये सब करना, तो इसके हिसाब से मैंने इसको तोड़ दिया। हम लोग तोड़ सकते हैं ना, आराम से तोड़ सकते हैं। तो यहां से ये अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर क्या बचा, 8 बटे रूट 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आया। पर मैं आपको बता दूं कि हर में कभी अंडर रूट नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, परिमेयीकरण करते हैं, जिसको रेशनलाइजेशन कहा जाता है। तो परिमेयीकरण करने का ये मतलब है कि जो संख्या हर में दी रहती है उसी से हमको गुणा करना होता है अंश और हर दोनों में। जैसे कि यहाँ हर में 2 अंडर रूट 2 दिया गया है, तो इस पे हम लोग गुणा करेंगे ऊपर नीचे अंडर रूट 2 से, ठीक है। तो ये ऊपर बन जाएगा हमारा 8 अंडर रूट 2 बटे नीचे। देखिए अब ये वाला सिचुएशन हम लोग पढ़ चुके हैं गुणा में, सबसे पहला ही क्वेश्चन था जहां मैंने अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 किया था। तो वहां पर मैंने क्या बताया था कि ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 उतर जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे, जब हमने गुणा भी पढ़ा था उसमें आपको ये बताया था, बस वहां पर अंडर रूट 3 था और यहाँ पर 2 है, तो कुछ भी हो सकता है, तरीका वही है। तो ये रूट से रूट कैंसिल हो गया, 2 बचा, 2 मैंने यहाँ उतार लिया, क्योंकि हमको पता है कि अगर अंडर रूट के अंदर दोनों संख्याएं समान होती हैं तो वो संख्या उतर जाती है और रूट से रूट कट जाता है गुणे में। तो ऐसा ही किया हमने, तो ये 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो उत्तर हमारा आया 4 अंडर रूट 2। ये हमारा आंसर आ गया। और आप लोगों को ऐसे ही करना है। तो इस क्वेश्चन में हमने परिमेयीकरण भी देख लिया और भाग कैसे होता है ये भी देख लिया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको भाग समझ में आया होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए मैंने सेम लिया, यहां पर सेम संख्या है, समान संख्या है अंडर रूट के अंदर, और यहां पर भिन्न भिन्न संख्याएं भी लेकर देख लिया हमने। और जब यहाँ अंडर रूट के अंदर अलग संख्याएं होती हैं तो कैसे हल करते हैं वो आपके सामने है, आप समझ गए होंगे। हल करने का यही तरीका है, यहाँ पर कुछ भी दिया रहे उससे नहीं मतलब है। अगर यहाँ पर कुछ अलग संख्या दे रखी है बटे में तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको इस तरह से तोड़ने के लिए, और जो कटता है उसको काट देंगे, बाकी जो बचेगा परिमेयीकरण करके उसका आंसर निकालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों परिमेयीकरण क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग अब चलते हैं अच्छे से कि जब अंडर रूट बटे में दिया होता है तो उसको कैसे हटाया जाता है, परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। आपने अंडर रूट का जोड़, घटाव, गुणा और भाग ये चारों चीजें सीख ली हैं, और लास्ट में बचा है परिमेयीकरण कैसे करते हैं या रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। और आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी अंडर रूट से संबंधित जोड़, घटाव, गुणा या भाग करने में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम लोग कि परिमेयीकरण कैसे किया जाता है।
तो दोस्तों अंडर रूट में परिमेयीकरण करने के लिए बस हमको इतना ही ध्यान देना पड़ेगा कि परिमेयीकरण हम लोग उस जगह पे करते हैं जहां पर बटे में अंडर रूट आ जाता है। हमने ऊपर से नीचे तक क्वेश्चन को सॉल्व किया और लास्ट में जाते जाते आंसर में जब हमारा बटे में अंडर रूट आ जाता है तो बटे में अंडर रूट को हटाने के लिए हम लोग परिमेयीकरण करते हैं या रेशनलाइजेशन करते हैं। तो उसमें गड़बड़ी ना हो, दिक्कत ना हो, उसमें क्या रूल फॉलो किया जाता है हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। हमने एक एग्जांपल ले लिया, माना कि ऊपर हमारा आंसर में 2 आया है और नीचे इस तरह से आ गया है अंडर रूट 3 प्लस 1। ठीक है, ये हमारा किसी क्वेश्चन का आंसर निकल के आया है, या आप इसी को क्वेश्चन मान लीजिए कि ये पहला क्वेश्चन है हमारा 2 बटे अंडर रूट 3 धन 1। तो इसमें हमको रेशनलाइजेशन करना है, परिमेयीकरण करना है इसका। तो हम लोग कैसे करेंगे? परिमेयीकरण करते वक्त आपको ये ध्यान देना होगा कि हर में, क्योंकि हम लोग हर को ही बदलने वाले हैं, हर में अगर अंडर रूट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर में जो भी संख्या रहती है उसी का गुणा हम लोग अंश में और हर में करते हैं वापस से, लेकिन शर्त इतनी है कि उसमें चिन्ह को बदल देते हैं। जैसे यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो हम लोग माइनस चिन्ह लगाकर सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहां पर मैं लिखता हूं परिमेयीकरण करने पर, ठीक है, ये हमारे पास संख्या दे रखी है 2 बटे रूट 3 प्लस 1। तो परिमेयीकरण करने के लिए हमको ऊपर नीचे मैंने बीच में गुणा कर दिया, इसका मतलब ऊपर भी हो रहा है नीचे भी हो रहा है। तो यही संख्या जो हर में दिया रहेगा यही संख्या हम लोग लिख लेंगे, लेकिन बस शर्त इतना रहेगा कि यहां प्लस है तो यहां माइनस कर देंगे, अगर यहां माइनस होता तो यहां मैं प्लस कर देता। ठीक है, तो अंडर रूट 3 माइनस 1, यहां पर भी 3 माइनस 1, जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से नीचे भी गुणा करेंगे। हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जिस संख्या से ऊपर गुणा करें उसी संख्या से अगर हर में भी या नीचे गुणा कर देते हैं तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये संख्या हमारी जैसे कि तैसे ही रहती है। ठीक है, तो परिमेयीकरण में हमको बस इतना ही ध्यान देना है कि जो चीज जो हर में रहता है, जो संख्या हर में दे रखी है उसी का हम लोग गुणा करेंगे चिन्ह को बदलकर ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहां से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा इसमें होगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे अंडर रूट 3 माइनस 1। यहां बीच में कुछ नहीं, इसका मतलब गुणा है। ठीक है, नीचे देखिए क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस 1 और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। ये हमारी संख्या बन के आ गई। आपने बीजगणित में एक फार्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमने पढ़ा है बीजगणित में, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहां हम ध्यान से देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी बना, अंडर रूट 3 हमारा ए है और एक बी है तो ए प्लस बी हो गया और ए माइनस बी हो गया। तो इसकी जगह हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं इसकी जगह पर, तो हम लोग लिख देंगे 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे, यहां पर क्या करेंगे हम लोग ए स्क्वायर करेंगे मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब बी हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारा है 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 ही आएगा। 1 का चाहे जितनी बार स्क्वायर करो, चाहे क्यूब करो, चाहे घात 5 चाहे घात 10, 1 ही आना है। तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा 2 अंडर रूट 3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 गया 2 आ गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहां पर 2 है यहां पर 2 है तो 2 को 2 से काट दिया तो हमारा उत्तर आ गया अंडर रूट 3 माइनस 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है आपको परिमेयीकरण करना समझ में आ गया होगा कि हम लोग परिमेयीकरण कैसे करते हैं। हम लोग और एक दो एग्जांपल ले लेंगे ताकि ये एकदम पक्का हो जाए आपको और आपको आगे कभी भी कोई दिक्कत ना आए परिमेयीकरण करने में। अभी हमने प्लस में लिया था, अब हम लोग माइनस में लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए तो 3 रूट 2 ऊपर है और नीचे है अंडर रूट 2 माइनस 2। तो हमको नीचे का अंडर रूट हटाना है, ऊपर अगर अंडर रूट रहता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आंसर में। तो पर नीचे जो अंडर रूट लगा है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें परिमेयीकरण करेंगे।
परिमेयीकरण करने पर, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 3√2 बटे √2 माइनस 2। हमने आपसे क्या बताया था कि हर में जो रहेगा उसी का गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, पर जो हमारा यहाँ चिन्ह लगा है चिन्ह को बदल कर, यहाँ पर माइनस लगा है तो हम लोग प्लस कर देंगे, ऊपर गुणा करेंगे √2 प्लस 2 का, क्योंकि यहाँ -2 है, यहाँ +2 कर दिया, बटे यहाँ पर गुणा करेंगे √2 प्लस 2 का, क्योंकि जिस संख्या से ऊपर गुणा करेंगे उसी से नीचे गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√2 कोष्टक में √2 प्लस 2, ये हमारा हो गया, बटे में यहाँ आएगा √2 माइनस 2, फिर √2 प्लस 2। दोस्तों आप यहाँ देखकर समझ गए होंगे कि ये हमारा फिर से a² माइनस b² वाला फार्मूला बन रहा है। ये a² माइनस b, a² माइनस b और a² प्लस b, गुणे में अगर इधर उधर लिखा है तो उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे 3 गुणे 4 तब भी 12 आएगा, या 4 गुणे 3 करेंगे तब भी 12 आएगा। तो गुणे में आगे पीछे लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप लोग आराम से लिख सकते हो। तो इसी तरह से पिछले में आपने देखा कि √2 प्लस, मतलब ये प्लस वाला पहले था माइनस वाला बाद में था, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ माइनस पहले है प्लस बाद में है। तो गुणे में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जो संख्या आगे हो या पीछे हो। तो इसको हम लोग यही मानेंगे कि ये a² माइनस b² के फॉर्मूले में फिट बैठता है एकदम से। इसका मान होता है a प्लस b, a माइनस b। तो इसकी जगह पे हम लोग a² माइनस b² लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिखेंगे √3√2 कोष्टक में 2 प्लस 2, नीचे हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर माइनस और 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा a है, ये b है, तो ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पर 1 मान लेता हूं, तो 3 1 3 गुणे 2 का 2 में गुणा करेंगे, तो मैंने अभी इसके पहले आपको सिखाया गुणे में कि ये रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो यहाँ पर सिर्फ 2 बच गया। प्लस जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, इसमें तो रूट है नहीं, तो 3 का गुणा 2 में हो जाएगा, 3 दूना 6, √2 सीधा सीधा यहाँ उतर जाएगा, बटे 2 √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से कट गया, सिर्फ 2 बचा यहाँ पर, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचा, 3 दूना 6 धन √2, ये बच गया, बटे में 2 में से 4 घटाया तो माइनस का 2 आया, ठीक है। तो दोस्तों यहां से देख रहे हैं कि √ हट गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज हमने सीख लिया कि अगर √ का जोड़ घटाव गुणा भाग या परिमेयीकरण हमको करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद जो भी दिक्कत है आपकी वो खत्म हो गई होगी, और आज से आप लोग √ का जोड़ घटाव गुणा और भाग बहुत ही आसानी से कर पाओगे, और आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जाहिर सी बात है कि आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे पेपर में, ठीक है ना। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और मैं आपसे फिर से बताना चाहता हूं कि अगर आप त्रिकोणमिति पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर मैं लिंक दे रहा हूं, वहां पर क्लिक करके आप डायरेक्ट देख सकते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, और उस पर संबंधित जितनी भी प्रश्नावली है उसको मैंने बहुत ही डिटेल में कराया है, आप अच्छे से पढ़ लेना। तो दोस्तों अगर आपको और कोई जानकारी चाहिए या कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको कम समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको उसको बहुत ही अच्छे ढंग से किसी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले समय में। तो दोस्तों मिलता हूं मैं अगले टॉपिक पर अगला वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।